Hello friends, how are you all? Today I am making a video. This is my first video. I want to teach some important topics which is related to English speaking. Today I teach you should topic. What it mean should we use where we want to advise. Yes, एडवाइस जहाँ पर हम एडवाइस को प्रेफर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं किसी को, तो हम क्या यूज करेंगे? शुड। जैसे कि उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड गो देयर। यस, तो आज हम शुड को पढ़ेंगे। शुड यूज होता है हमें एडवाइस देने के लिए। यस, जैसे कि हमें किसी को एडवाइस देनी हो तो हम शुड का यूज करते हैं। इसको यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं हम? I, you, they, we, he, she, it, any name। इन सभी के साथ हम शुड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू के साथ हम जैसे यू के साथ वॉज हम नहीं यूज कर सकते, यू के साथ हम वर का यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे शुड में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम कोई भी कहीं पे भी किसी के भी साथ हम शुड को यूज कर सकते हैं। अब देखो, आई का वैसे मीनिंग क्या होता है? मैं, जैसे कि मैं। यस, बट यहाँ पर हम आई मुझे, मुझको, क्योंकि हम किसी को एडवाइस देते हैं या हम अपने आप को ही एडवाइस देते हैं तो हम ऐसे मैं कह के नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझको वहां जाना चाहिए। हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैं यहाँ जाऊं, मुझे मैं जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते। तो हम क्या कैसे बोलते हैं? मुझको। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि इसका यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? मुझे एंड मुझको। यस, क्लियर? ऐसे ही यू क्या होता है? तुम, आप। बट हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे? तुमको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू, क्योंकि तुम और आप कह के हम कोई एडवाइस नहीं देते हैं। तो हम एडवाइस देने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यस, और ऐसे ही दे का वैसे मीनिंग हमें पता है, वे होता है। बट हमें यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है? उनको ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। यस, ऐसी हुई हमको, हम सभी को ऐसा करना चाहिए। तो हम जब भी एडवाइस देंगे तो इनके मीनिंग ना हल्के से चेंज हो जाते हैं। तो उनको हम जैसे हम सीधा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो हमें पहले से ही माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उनको, उसको, हमको, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो ये माइंड में पहले से ही क्लियर होगा तो हमें एट दैट पॉइंट जब हम सीधा बोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में ही थिंकिंग करेंगे तो इट्स बेटर फॉर यू। अगर हम ट्रांसलेशन की वो करेंगे, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें डायरेक्ट थिंकिंग जो पावर होनी चाहिए वो हमारे इंग्लिश में ही होनी चाहिए। ही के लिए हम वैसे तो हम बोलते हैं वह, बट वह के लिए वह नहीं बोलेंगे, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसे जाना चाहिए। ऐसे ही शी के लिए, इट के लिए, जैसे कि इट ये होता है, यह होता है मीनिंग तो। बट यहाँ पर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इट के लिए हम जैसे कि इस चीज को चलना चाहिए, इस चीज ये चीज हमें ऐसी होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे एनी नेम, कोई भी नाम है तो हमें सीधा ही है, जैसे कोई रिलेशन है, एनी नेम में हमारा रिलेशन भी आ जाता है और कोई किसी का नाम भी आ जाता है। जैसे कि रिलेशन में कजन, फादर, मदर, अंकल, ऑल दीज आर रिलेशन। एंड एनी नेम में हमारे कोई भी नाम, राम, श्याम, निशिता। ठीक है? ऐसे हम कोई भी यूज करना हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हाँ, अब हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि आई शुड गो। यस, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? आई शुड गो। Yes, I should go. You should go. You should watch. You should watch this video also. Yes, he should
को ऐसे बनाओ, ट्रेंड करो कि हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हो तो उसको एक ही जैसा ना बनाए, उसको अलग अलग तरीके से हमें यूज करें। जैसे कि अब गो है, वॉच है, नेक्स्ट टाइम हमें वॉच के लिए ही वॉच के लिए ही सेंटेंस नहीं बनाना है, हमें अलग से सेंटेंस सोचना है, क्योंकि हमें अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाना है ना। तो ही शुड टॉक, स्पीक, टीच, यस। तो हमें अलग अलग से अगर हम यूज करेंगे तो हमारी क्या होगी, वोकैबुलरी भी इंप्रूव होएगी, और एक ही सेंटेंस को बार बार लिखते तो हम बोर भी नहीं होंगे, यस। तो यू शुड वॉक, ही शुड वॉक। ऐसे ही दे के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, और ही, शी, इट, एनी नेम, सबके साथ हम ऐसे शुड को यूज कर सकते हैं। अगर हम आपको शुड के साथ अगर क्वेश्चन पूछना है तो उसके टाइम पे हम क्या करेंगे, शुड के साथ क्वेश्चन करने के लिए शुड आई गो, वो सिंपल सा होता है क्वेश्चन करने के लिए हमें। देखो जैसे कि आई शुड गो, आई शुड गो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यस। बस हमें जब इंटेरोगेटिव बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है, सिर्फ एक ही चीज का याद रखना है, एक ही चीज को ध्यान में रखना है। जो सेकंड है वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड विल बी फर्स्ट एंड फर्स्ट विल बी सेकंड। तो हम क्या करेंगे, पहले शुड यूज करेंगे, शुड आई गो, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई टॉक, शुड आई स्पीक इंग्लिश, शुड आई गो फॉर वॉक, यस। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन के लिए हो जाते हैं। तो ये सिंपल से है, आज मैंने आपको शुड बता दिया, और कल हम इसका और आगे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मी एंड लाइक। थैंक यू सो मच।